हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 15 अगस्त 2020 और आज पूरा इंडिया मना रहा है 74th इंडिपेंडेंस डे। तो ऑनलाइन स्टडी एकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। और आज का वीडियो डेडिकेटेड है उन सभी फ्रीडम फाइटर्स के लिए, सोल्जर्स के लिए और देश के हीरोज़ के लिए जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सेक्रीफाइस दिया और जिनकी वजह से हम आज़ाद हैं। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमेशा की तरह आज भी वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज भी हैं। शुरुआत करेंगे कल के वीडियो के कुछ रिवीजन से। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान मंच की शुरुआत की है। सोमा मंडल को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए YSR चेउता योजना शुरू की। प्रमोद भसीन को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए भारतीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। RBI ने चेक फ्रॉड को रोकने के लिए पॉजिटिव पे फीचर की घोषणा की। गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया। गोवा ने विश्व स्तरीय कौशल विकास संस्थान स्थापित करने के लिए NSDC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। DAC ने आत्मनिर्भर भारत के तहत सशस्त्र बलों के लिए 8,722.38 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। नए गठित वैक्सीन प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह समिति के प्रमुख होंगे डॉक्टर VK पॉल। हाल ही में अमरिंदर सिंह ने पंजाब स्मार्ट कनेक्टिविटी योजना शुरू की है। 2020 में विश्व के शीर्ष 10 सर्वाधिक भुगतान वाले अभिनेताओं में सूचीबद्ध होने वाले अक्षय कुमार एकमात्र भारतीय अभिनेता बने। और साउथ इंडियन बैंक को गैर वित्तीय सहायक स्थापित करने के लिए RBI की मंजूरी मिली। तो आइए मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर SS मुंद्रा जी को नियुक्त किया गया है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का। उसके अलावा जो प्रदीप कुमार जोशी जी हैं, इन्हें अभी हाल ही में UPSC का चेयरमैन नियुक्त किया है। जो सोमा मंडल है, इन्हें अभी हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है और ये सेल की पहली महिला चेयरमैन बनी है। और जो चंदन कुमार मंडल हैं, इन्हें अभी हाल ही में NTPC के डायरेक्टर कमर्शियल के तौर पे नियुक्त किया गया है। ओके, तो चारों ही नियुक्तियां रिसेंट की हैं, चारों ही याद रखिए। तो SS मुंद्रा यानी कि सुभाष शिवरतन मुंद्रा जी ने 2018 में IBH यानी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ज्वाइन किया था और ये RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं। जो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के को-फाउंडर और चेयरमैन थे समीर गहलोत जी, इन्होंने अभी हाल ही में अपना पद छोड़ दिया है और उन्होंने अब नया रोल ले लिया है नॉन एग्जीक्यूटिव और नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। ओके, ये होंगे अब इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इसके अलावा इंडिया बुल्स का ही एक पार्ट है जिसका नाम है इंडिया बुल्स वेंचर्स लिमिटेड और ये यहाँ के भी CEO होंगे। तो इंडिया बुल्स का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में और इसका फाउंडेशन हुआ था यानी स्थापना हुई थी 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स हर्मल चिलीज मोइरा बनानास एंड खाजे हैव ऑब्टेन्ड जोग्राफिकल इंडिकेशन या GI टैग। किस राज्य के हर्मल मिर्च, मोइरा केले और खाजे को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग मिला है। तभी हाल ही में गोवा के हर्मल मिर्ची जो है और मोइरा केले और एक स्वीट डिश है जिसका नाम है खाजे, तो इन तीनों चीज़ को GI टैग दिया गया है रिसेंट में। ओके, तो GI टैग मिलता किसके द्वारा है, तो जोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री द्वारा दिया जाता है GI टैग। ओके, तो जो हर्मल चिलीज़ है, हर्मल चिलीज़ सिर्फ़ और सिर्फ हर्मल विलेज पे उगती हैं या पाई जाती हैं, जो कि परनेम तालुका के आसपास का एरिया है। इसके अलावा जो मोइरा बनाना है यानी मोइरा केले हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ मोइरा विलेज पे पाए जाते हैं, जो कि बारडेज तालुका और विचोलिम तालुका के पास का एरिया है। और जो खाजे है, ये एक ट्रेडिशनल स्वीट डिश है स्टेट का। तो इन तीनों ही चीज़ों को अभी रिसेंट में GI टैग दिया गया है। तो GI टैग होता क्या है, तो कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी यूनिक प्रोडक्ट है, तो किसी
अगर वो किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे ही पाया जा रहा है, उसके अलावा कहीं नहीं पाया जा रहा वो प्रोडक्ट, वो क्वालिटीज़ वाला प्रोडक्ट, तो उस प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया जाता है ताकि जो वहाँ के लोकल ग्रोवर्स हैं उनको बेनिफिट मिले, ओके, और उसका इलीगल यूज़ रोका जा सके, ओके। जैसे जो हर्मल चिलीज़ है, तो इस क्वालिटीज़ वाली हर्मल चिलीज़ जो हैं वो सिर्फ हर्मल विलेज पे ही पाई जाती हैं, उसके अलावा कहीं नहीं पाई जाती हैं। इसी तरह से जो मोयरा बनानाज हैं तो सिर्फ मोयरा विलेज में ही पाए जाते हैं, उसके अलावा कहीं और नहीं पाए जाते हैं। तो ये यूनिक प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ अपने ही एरिया में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें जीआई टैग दे दिया जाता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन जीआई टैग देती है वो है जोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री, और इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु में, ओके। उसके अलावा जो गोवा की कैपिटल है वो है पणजी। गोवा के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक और चीफ मिनिस्टर हैं गोवा के प्रमोद सावंत। और रिसेंट में ही जो कश्मीर का सैफरॉन है, ओके, सैफरॉन यानी कि कश्मीर की जो केसर है, उसे भी जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनेशन ऑर्गेनाइजेशन। किस मंत्री ने नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन शुरू किया है। तो अभी हाल ही में इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च किया है नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन, यानी कि NIIO, नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक 3 टियर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और इसे लॉन्च किया गया है ताकि जो डिफेंस का फील्ड है तो उसको स्वदेशी बनाया जा सके, यानी वहाँ पे जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं तो स्वदेशी चीज़ें ही यूज़ हो, बाहर का सामान ना यूज़ हो, और जो भी इनोवेशन है या नए नए आइडियाज़ हैं तो उनको प्रमोट किया जा सके। और इस लॉन्च इवेंट के दौरान इंडियन नेवी ने MOU साइन किए हैं, ओके, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ, उसके अलावा रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के साथ, उसके अलावा गुजरात मेकर विलेज कोची एंड द सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ ऑब्जर्व्ड इट्स पैट्रियट्स डे 2020 ऑन अगस्त 13। 13 अगस्त को किस राज्य ने अपना पैट्रियट डे 2020 मनाया है। तो अभी हाल ही में मणिपुर ने मनाया है 13 अगस्त को अपना पैट्रियट डे 2020। तो जो मणिपुर का पैट्रियट्स डे है वो 13 अगस्त को हर साल मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है जो 1891 में एंग्लो मणिपुरी वॉर हुआ था उसकी याद में। उस वॉर में बहुत सारे मणिपुरी पीपल्स और सोल्जर्स थे जिन्होंने अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस किया स्टेट को बचाने के लिए, स्टेट की आज़ादी बचाने के लिए। तो उन सभी की याद में मनाया जाता है 13 अगस्त को हर साल मणिपुर का पैट्रियट्स डे। तो मणिपुर के गवर्नर हैं नजमा अकबर अली हेप्तुल्ला, चीफ मिनिस्टर हैं N बीरेन सिंह, और कैपिटल है मणिपुर की इम्फाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ अनवील्ड अ माइक्रोवेव डिवाइस नेम्ड अतुल्य टू डिसइंटीग्रेट कोविड-19 वायरस। कोविड-19 वायरस को विघटित करने के लिए अतुल्य नामक माइक्रोवेव डिवाइस का अनावरण किसने किया है। तो जो प्रेजेंट MSME मिनिस्टर हैं और साथ ही रोड हाईवे मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, इन्होंने अभी हाल ही में एक माइक्रोवेव डिवाइस का अनवील किया है जिसका नाम है अतुल्य, ओके। और ये डिवाइस क्या करता है, जो कोविड-19 के वायरसेस हैं उनको डिसइंफेक्ट करता है, और ये किसी भी प्रेमिसेस को या किसी भी रूम है या ऑफिस है तो किसी भी प्रेमिसेस को 30 सेकंड के अंदर डिसइंफेक्ट कर सकता है। यानी वहाँ पे जो वायरसेस हैं कोविड-19 के तो 30 सेकंड के अंदर उन वायरसेस को नष्ट कर सकता है। और इसे डेवलप किया गया है पुणे बेस्ड डायट के द्वारा। डायट का फुल फॉर्म है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, ओके। तो डायट ने डेवलप किया है इस माइक्रोवेव डिवाइस को, और नाम इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, इसका नाम है अतुल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अरुणोदय स्कीम। हाल ही में किस राज्य ने अरुणोदय योजना शुरू की है। तो अभी हाल ही में असम गवर्नमेंट ने शुरू किया है अरुणोदय स्कीम, ओके। तो जो असम की गवर्नमेंट है इस स्कीम के लिए लगभग 280 करोड़ रुपए खर्च करेगी, और इस स्कीम के तहत लगभग 17 लाख पुअर फैमिलीज़ को 830 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे, ओके, 830 रुपये पर मंथ। और ये असम की अब तक की सबसे बड़ी स्कीम मानी जा रही है, ओके। और इस स्कीम को लॉन्च किया गया है मेनली जो असम की वीमेंस हैं उनको एम्पावरमेंट प्रदान करने के लिए, ओके, ताकि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग रह सकें, को फाइनेंशियली एम्पावरमेंट प्रोवाइड कराया जा सके। तो जो विधवा हैं, डाइवोर्स्ड हैं यानी कि तलाकशुदा हैं, या अनमैरिड हैं, या उसके अलावा जो अलग रह रही हैं
अपने हस्बैंड से सेपरेटेड वीमेंस और जो डिसेबल्ड पर्सनस हैं, तो इन ऐसे पर्सनस को प्रायोरिटी पहले दी जाएगी इस स्कीम में। और इस स्कीम को अवेल करने के लिए जो असम के परमानेंट रेसिडेंट मेंबर्स होंगे, यानी जो भी पर्सनस है जो कि इनका बेनिफिट पाना चाहते हैं इस स्कीम का, तो उनको पहले तो असम का परमानेंट रेसिडेंट होना पड़ेगा। उसके अलावा जो उनका पूरा फैमिली का मिला के इनकम है, वो ईयरली इनकम जो है तो 2 लाख रुपए से अगर कम होगा फैमिली इनकम पूरे साल भर का, तो ही वो एलिजिबल हैं इस स्कीम के अंडर अप्लाई करने के लिए। असम की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर हैं जगदीश मुखी और कैपिटल है दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विथ फिनसर्व टू लॉन्च इट्स फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्रेडिट कार्ड। किस बैंक ने अपना पहला स्वतंत्र क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए फिनसर्व के साथ भागीदारी की है। तभी हाल ही में फेडरल बैंक ने पार्टनरशिप की है फिनसर्व के साथ, और इस पार्टनरशिप के तहत अब फेडरल बैंक अपना पहला इंडिपेंडेंट यानी खुद का क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगा। फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर है अलुवा केरला में। यहाँ के एमडी और सीईओ अभी रिसेंट में ही नियुक्त हुए हैं, ये हैं श्याम श्रीनिवासन के। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हाल ही में अभी नियुक्त हुए हैं फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ श्याम श्रीनिवासन। और फेडरल बैंक की टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। कई बार एग्जाम में टैगलाइन भी पूछता है, तो ये भी याद रखना आपको। टैगलाइन है फेडरल बैंक की योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर। किस देश ने अपने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है। तो अभी हाल ही में इसराइल ने सक्सेसफुली परीक्षण किया है अपने एक बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का, जिसका नाम है एरो 2 के। और इस मिसाइल का टेस्ट कंडक्ट कराया गया जो सेंट्रल इसराइल का टेस्ट साइट है वहाँ पे, और ये है मेडिटेरियन सी में। और इस मिसाइल का टेस्ट फायर जो हुआ तो वो यूएसए और इसराइल दोनों ने मिल के किया है। तो यूएसए की तरफ से पार्टिसिपेट किया द मिसाइल डिफेंस एजेंसी एमडीए ने, और जो इसराइल के एयरफोर्स हैं और इसराइल एरो स्पेस इंडस्ट्रीज़ है, इन दोनों ने मिलकर कंडक्ट करा इस टेस्टिंग में इसराइल की तरफ से। जो इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो हैं बेनी गैंट्स, और इसराइल के प्रेसिडेंट हैं रिवेन रूबी रिवलिन। प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। कैपिटल है यरूशलेम और करेंसी है इसराइली न्यू शेकेल। इसके अलावा अभी हाल ही में कुछ और मिसाइल का परीक्षण किया गया है, ये उनका भी रिवीजन कर लेते हैं। तभी कुछ ही दिन पहले यूएसए ने एक मिसाइल का परीक्षण किया जिसका नाम था LGM-30M मिनटमैन 3। उसके अलावा इंडिया ने एक एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण किया जिसका नाम था ध्रुवास्त्र। और उसके अलावा जो इंडिया ने अभी फ्रांस से राफेल जेट्स लिए हैं, उनको इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हैमर नाम की मिसाइल से लेस किया जाएगा, यानी उस पर हैमर मिसाइल का यूज़ किया जाएगा, और ये हैमर मिसाइल भी फ्रांस से ही मंगाए जाएंगे। और अभी हाल ही में इसराइल ने एक बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का परीक्षण किया है और वो है एरो 2 के। तो सारे ही याद रखिएगा, सारे ही अभी रिसेंट के ही हैं टेस्टिंग जो भी हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड इंडियाज़ हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश। बांग्लादेश में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में विक्रम कुमार दोराईस्वामी जी को नियुक्त किया गया है बांग्लादेश में भारत का अगला उच्चायुक्त। उसके अलावा जो सुशील कुमार सिंघल हैं, इन्हें अभी हाल ही में PNG यानी कि पापुआ न्यू गिनी में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। जो वीरेंद्र पॉल जी हैं, इन्हें अभी हाल ही में केनिया में भारत के हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो रामकरण वर्मा जी हैं, इन्हें अभी हाल ही में रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में भारत के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ होती हैं, तो वहाँ पे जो इन्वॉइस के ऑफिस होते हैं उनको बोलते हैं कमीशंस, और वहाँ के जो हेड होते हैं उनको बोला जाता है हाई कमिश्नर्स के। और जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो इन्वॉइस के ऑफिस होते हैं उनको बोला जाता है एम्बेसीज़, और वहाँ के जो हेड होते हैं उन्हें बोला जाता है एम्बेसडर्स। तो ये डिफरेंस होता है हाई कमिश्नर और एम्बेसडर्स में। तो बांग्लादेश में हाई कमिश्नर नियुक्त होने के पहले भी दोराईस्वामी जी रिपब्लिक ऑफ कोरिया और उज्बेकिस्तान में भारत के एम्बेसडर के तौर पे काम कर चुके हैं, और ये रिप्लेस करेंगे जो प्रेजेंट में बांग्लादेश में भारत की हाई कमिश्नर हैं, वो हैं रीवा गांगुली जी के। रीवा गांगुली को ये रिप्लेस करेंगे।
और बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। करेंसी है टका। प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना और प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद अब्दुल हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड $500 मिलियन पैकेज टू मालदीव फॉर द लार्जेस्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। किस देश ने मालदीव को वहाँ की सबसे बड़ी कनेक्टिविटी परियोजना के लिए $500 मिलियन के पैकेज की घोषणा की है। तभी हाल ही में भारत ने मालदीव के लिए $500 मिलियन का पैकेज का अनाउंसमेंट किया है, जिसके तहत मालदीव में जो वहाँ का सबसे बड़ा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है उसको डेवलप किया जाएगा। ओके, तो इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट GMCP, और इसकी जो लंबाई है वो है 6.7 किलोमीटर्स की, और ये मालदीव का सबसे लार्जेस्ट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जो कि मालदीव की कैपिटल माले को वहाँ के पास के 3 आइलैंड से कनेक्ट करेगा, और वो 3 आइलैंड्स हैं विलिंगिली, गुल्हिफाहू और थिलाफूसी। ठीक, तो इन 3 आइलैंड से मालदीव की कैपिटल माले को कनेक्ट किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के तहत। तो मालदीव की कैपिटल है माले, करेंसी है मालदीवियन रुपया, और प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड पवित्राप्ति मास्क एंड औषधा तारा एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट। किस संस्थान ने पवित्राप्ति नामक मास्क और औषधा तारा नामक एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट विकसित किया है? तो अभी हाल ही में डाइट यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है एक मास्क और एक एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट। मास्क का नाम दिया गया है पवित्राप्ति और सूट का नाम दिया गया है औषधा तारा। तो ये जो मास्क और सूट डेवलप किए गए हैं ये दोनों ही बायोडिग्रेडेबल हैं, यानी इनको नष्ट किया जा सकता है, और इसके अलावा ये वायरस न्यूट्रलाइज़र की तरह काम करेंगे, यानी कोविड-19 के चलते जो भी उसके वायरस होते हैं उससे रोकथाम के लिए इसे डेवलप किया गया है ताकि वायरस अंदर तक ना पहुँचे। और इन दोनों को मैन्युफैक्चर किया है कोल्हापुर बेस्ड एक टेक्सटाइल कंपनी जिसका नाम है सिद्धेश्वर टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ स्टॉप्ड इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अमृत स्कीम। अमृत योजना के कार्यान्वयन में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा ने अपनी पिछली रैंकिंग को बरकरार रखा है, यानी पिछली बार भी उड़ीसा ही था पहले नंबर पे अमृत योजना को इम्प्लीमेंट करने में, और इस साल भी उड़ीसा ही है पहले नंबर पे अमृत योजना को इम्प्लीमेंट करने में। इस रैंकिंग को रिलीज़ किया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, और उड़ीसा ने फर्स्ट पोजीशन पे आने के लिए सिक्योर किया है 85.67%। तो अमृत का फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, ये याद रखिएगा, अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, और इस स्कीम का मेनली फोकस होता है वाटर सप्लाई प्रोवाइड कराना, उसके अलावा जो बारिश के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसके लिए अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बनाना ताकि बाढ़ की नौबत ना आए, उसके अलावा सीवेज का मैनेजमेंट करना, और शहरों में हर जगह यानी ग्रीन स्पेसेस हरियाली बढ़ाना, उसके अलावा पॉल्यूशन कम करने के लिए नॉन मोटराइज्ड अर्बन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना। तो इस स्कीम के तहत जो स्टेट्स होते हैं वो अपना अलग खुद का प्लान बनाते हैं साल भर का कि उन्हें स्कीम के लिए क्या क्या प्लान बनाने हैं। उसके बाद जो वहाँ की लोकल अर्बन बॉडीज़ होती हैं उनको फ़ंड ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि वो स्कीम को इम्प्लीमेंट कर सकें। तो अभी तक 191 प्रोजेक्ट में से 148 प्रोजेक्ट पूरे किए जा चुके हैं अमृत स्कीम के, और जो बाकी के बचे हुए मिशन हैं ये मार्च 2021 तक पूरे हो जाएंगे। ठीक, तो उड़ीसा ने किया है इस साल फिर से टॉप, उसके बाद दूसरे नंबर पर रहा है चंडीगढ़, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद गुजरात और उसके बाद कर्नाटका। तो उड़ीसा की 9 सिटीज़ को कवर किया गया है इस स्कीम के तहत, जो कि हैं भुवनेश्वर, संबलपुर, कटक, राउरकेला, भद्रक, बालासोर, बारीपड़ा और बेरहामपुर और पुरी। तो ये 9 सिटीज़ को कवर किया गया इस स्कीम में, जिसके तहत लगभग 2400 किलोमीटर की पाइपलाइन अभी तक बिछ चुकी है अभी प्रेजेंट तक की डेट में। तो आइए मूव करते हैं आज के वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 2020 वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 13 अगस्त। 13 अगस्त को विश्व अंग दान दिवस 2020 मनाया गया, और ये दिन मनाया जाता है कि जो ऑर्गन डोनेशन होता है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि आप ऑर्गन डोनेशन के द्वारा कई जानें बचा सकते। कहा जाता है कि एक इंसान ऑर्गन डोनेशन के
साथ लगभग 8 लाइफ बचा सकता है। ओके, कई ऑर्गन डोनेट करके, जैसे कि हार्ट, लीवर, किडनी वगैरह वगैरह है, तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए ये डे मनाया जाता है। तो अगस्त के अभी तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले 1 अगस्त से 7 अगस्त तक चला वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, जिसकी थीम रखी गई थी सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लानट। उसके बाद 1 अगस्त को मनाया गया वर्ल्ड लंग कैंसर डे। 2 अगस्त को मनाया गया फ्रेंडशिप डे, जो कि अगस्त के पहले संडे को मनाया जाता है। 3 अगस्त को मनाया गया वर्ल्ड संस्कृत डे। 6 अगस्त को मनाया गया हिरोशिमा डे, जो कि इसकी 75th एनिवर्सरी थी। 7 अगस्त को मनाया गया नेशनल हैंडलूम डे। 9 अगस्त को मनाया गया वर्ल्ड ट्राइबल डे, और इसका एक और नाम भी है इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल। उसके बाद इसकी थीम रखी गई थी कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपल्स रिजिलियंस। उसके बाद 9 तारीख को ही मनाया गया नागासाकी डे, और इसकी भी 75th एनिवर्सरी थी। तो हिरोशिमा डे और नागासाकी डे दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद 10 अगस्त को मनाया गया वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, और इस उपलक्ष्य पे एक वेबिनार ऑर्गेनाइज कराया गया था, जिसकी थीम रखी गई थी बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। 12 अगस्त को मनाया गया वर्ल्ड एलिफेंट डे। उसके बाद 12 अगस्त को ही मनाया गया इंटरनेशनल यूथ डे, और इस साल की थीम रखी गई यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। और उसके बाद 13 अगस्त को मनाया गया है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। नेक्स्ट है इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल OPV सार्थक हैज़ बीन लॉन्च्ड। भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत यानी OPV सार्थक को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आइनॉक्स ग्रुप विल बी द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ इंडियन टीम एट 2021 टोक्यो ओलंपिक्स। आइनॉक्स ग्रुप 2021 टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक होगा। नेक्स्ट है चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग हैज़ लॉन्च्ड क्लीन योर प्लेट कैंपेन। चीनी राष्ट्रपति जी जिनपिंग ने क्लीन योर प्लेट कैंपेन लॉन्च किया है, और इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है जो फूड वेस्टेज होता है उसको रिड्यूस करने के लिए। ओके, और लास्ट है हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट साइन बिटवीन इजराइल एंड UAE। इजराइल और UAE के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। तो USA के प्रेसिडेंट डोनाल्ड J ट्रंप और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, और जो आबू धाबी के क्राउन प्रिंस है और डिप्टी सुप्रीम कमांडर हैं UAE के शेख मोहम्मद बिन जायद नहयान, इन तीनों लोग रजामंद हो गए हैं, एग्री हो गए हैं। जो उनके बीच का रिलेशन था काफ़ी ख़राब था, तो उस रिलेशन को नॉर्मलाइज करने के लिए उन्होंने एक पीस एग्रीमेंट पे साइन किया है। इसके अलावा जो इजराइल और UAE हैं ये दोबारा से मिलेंगे, और ये बायलैटरल ट्रेड के लिए एग्रीमेंट साइन करेंगे, जैसे कि इन्वेस्टमेंट हो गया उसके लिए एग्रीमेंट, टूरिज़्म क्षेत्र के लिए वहाँ डायरेक्ट फ़्लाइट भी शुरू होंगी, सिक्योरिटी को लेके, टेलीकम्युनिकेशन को लेके, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, हेल्थ केयर, कल्चर और इन्वायरमेंट, इन सब चीज़ों को लेके एक बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किया जाएगा इन दोनों नेशंस के बीच में। तो अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है विच कंट्री विल कंस्ट्रक्ट वॉर मेमोरियल फॉर इंडियन सोल्जर्स किल्ड इन 1971। 1971 में मारे गए भारतीय सैनिकों के लिए कौन सा देश युद्ध स्मारक का निर्माण करेगा? तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन। कल के वीडियो में क्वेश्चन था इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर था दिल्ली। ओके, दिल्ली के राजघाट में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया है राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का। तो जिन्होंने भी इसका राइट आंसर दिया उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस इसी तरह मेहनत करिए और राइट आंसर देते रहिए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 में, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।